नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत हो गई है और नए साल की शुरुआत के साथ ही यह साल इसलिए भी खास है क्योंकि भारत की जनता का 550 वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। इसी उपलक्ष्य में रीवा में भाजपा नेता गौरव तिवारी ने साल 2024 के आरंभ होने के साथ और अयोध्या में श्री राम के मंदिर बनाए जाने की उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर का कैलेंडर एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के संकल्प पत्र का विमोचन किया है। उन्होंने कहा कि श्री राम कैलेंडर अब पूरे लोकसभा क्षेत्र में वितरण होगा। यह नववर्ष श्री राम मंदिर के निर्माण से जोड़ा जा रहा है क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पूरे देश में खुशी का माहौल है। भाजपा नेता गौरव तिवारी ने कहा कि जिस तरह गोस्वामी तुलसीदास ने काशी से श्री रामचरितमानस की शुरुआत की और जिसकी ख्याति पूरे विश्व भर में फैली, इस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काशी के ही सांसद हैं, उन्होंने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। जिस तरह नमो भारत की ख्याति पूरे विश्व में फैली है, वह अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री के ऊपर निसंदेह ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि वह देश का मान पूरे विश्व में बढ़ा रहे हैं और आगामी 22 जनवरी को जब भगवान राम पुनः अयोध्या में विराजित होंगे तो वह पूरे देश के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। रामचरितमानस को विश्व भर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी से निकाला और पूरे विश्व भर में उसको फैलाया, भगवान राम के चरित्र को बताया। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी जो काशी के ही सांसद हैं, वहीं से सांसद हैं, उन्होंने विश्व भर में जिस तरह से भारत का मान बढ़ाया है वह अभूतपूर्व है। विश्व पटल पर नमो भारत जिस तरह से है वो केवल नरेंद्र मोदी जी के कारण है और बहुत हर्ष का विषय है जिसको कई सैकड़ों वर्षों से भारत की जनता चाहती थी कि अयोध्या में भगवान राम पुनः विराजें। तो आने वाला 22 तारीख में सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। भगवान राम अयोध्या में पुनः आ रहे हैं और हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी उनको उनके विग्रह में उनको विराजेंगे, उनकी पूजन करेंगे। सभी साधु संत, देश भर के साधु संत वहाँ पे रहेंगे, वो पूजन करेंगे। तो ये बड़ा हर्ष का विषय है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जिस तरह से भारत पिछले 10 सालों में आगे बढ़ा है, ईश्वर की भरपूर कृपा जिस पर होगी वही ये सब काम कर सकता है। जिस तरह से धारा 370 हटना, भगवान का मंदिर अयोध्या में बनना, देश भर में आर्थिक स्थिति जिस तरह से सुधरी है पिछले 5 सालों में, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और आने वाले सालों में नरेंद्र मोदी जी विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने जा रहे हैं। तो ये कोई छोटा आदमी नहीं कर सकता, सामान्य आदमी नहीं कर सकता। भगवान की जिस पर भरपूर कृपा हो वही कर सकता है और ये सौभाग्य का विषय है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिले हैं। अभी जिस तरह से हमने करा है ये गाँवों तक भेजे जाएंगे। पिछली बार भी किया था, इस बार ये 50,000 कैलेंडर्स गांव-गांव में भगवान राम के